अरे पता है आज अपनी क्लास से कोई नया टीचर आने वाला हैं? सच में? ऐसा सुना सुना तो लगता है कोई नया टीचर आने वाली है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। मैं आपकी नई टीचर हूँ, मैथ्स आपको पढ़ाऊंगी। आज हमारा पहला दिन है, तो आप सब हमें अपना नाम बताएंगे। आपसे शुरू करते हैं। मैम मेरा नाम घनश्याम है। मैम मेरा नाम शुभम है। मैम मेरा नाम मोहन है। मैम मेरा नाम राम है। मैम मेरा नाम सोहन है। मैम मेरा नाम राहुल है। मैं संजय हूँ। आप सबके नाम तो बहुत ही अच्छे हैं, पर बच्चों आपकी क्लास में लड़कियाँ क्यों नहीं हैं? लड़कियाँ? लड़कियाँ भी पढ़ती हैं? क्यों, आपके यहाँ लड़कियाँ नहीं पढ़ती? नहीं मैडम, हमारे यहाँ लड़कियाँ नहीं पढ़ती। ऐसा क्यों? मैम मैंने अपनी दादी से सुना है कि कई सालों पहले हमारे घर में किसी लड़की ने पढ़ने की जरूरत की थी, फिर ना पूरी गांव में मलेरिया आ गई थी और आधा गांव साफ हो गया था। उस दिन से हमारे गांव में ना कोई नहीं पढ़ता। क्या आप सब तो यही मानते हैं? हाँ मैडम, मेरे घर में जब मेरी दीदी पढ़ने के लिए जिद कर रही थी, जब वो गई तो मेरे छप्पर में आग लग गया था ना। हाँ। मेरी तो गाय भी जल गई थी ना उसमें। बहुत बुरा हुआ था मैडम। आप सबको ये सही लगता है क्या? क्या मैं एक लड़की नहीं हूँ? क्या मैंने नहीं पढ़ा? क्या मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ? हाँ मैम आपने तो पढ़ा। ये तो सही है। आपने कभी अपने घर में ये पूछने की कोशिश नहीं की आपकी बहन या आपके घर में कोई भी क्यों नहीं पढ़ता है? नहीं मैडम, हम मैम वही सबको लगता है कि कुछ ना कुछ विपत्ति आ जाएगी। ठीक है, आज की क्लास खत्म होने के बाद मैं शाम को आप सबके घर आती हूँ और वहाँ चल के देखते हैं क्या होता है। ठीक है मैम। मैं आपके गांव में नई टीचर आई हूँ। हाँ मैडम बताइए। क्या आप अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजती? नहीं मैडम, हमारे यहाँ नहीं भेजते हैं, पढ़ाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि हमारे गांव में ना बहुत ज़्यादा वो मलेरिया फैल गया था, तो उसकी वजह से गाँव वाले नहीं। पर मलेरिया का बच्चों के पढ़ने से क्या लेना देना है? देखिए मैडम, हमें इसके बारे में नहीं पता, हमें अपने फैमिली को अच्छे सुरक्षित रखना है, तो हमें नहीं जानना है। देखिए, आप मैडम हमें नहीं करना है। आप सुनिए तो मेरी बात। ठीक है मैडम। देखिए, आप भी एक लड़की हैं, आप अगर अपनी बेटी को पढ़ाएंगी तो उसका एक भविष्य बनेगा, वो आगे जाके कुछ बन पाएगी, आपका सहारा बन पाएगी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मैडम वो मैं जानती हूँ कि भविष्य में मेरी बेटी सहारा बनेगी, लेकिन हमें भी तो अपने जीवन प्यारी है मैडम। आपकी मैडम बात मैं आपका बात नहीं मानूंगी। लगता है दूसरे घर में जाना पड़ेगा। कौन है मैडम, कौन हो? मैं आपके गांव में नई टीचर आई हूँ। आपके घर में बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ मैडम, हमारे सारे लड़के जाते हैं स्कूल। और आपकी बच्चियाँ? हाँ उनको नहीं भेजते, उनको पढ़ने की जरूरत क्या है? क्यों, बच्चियाँ नहीं पढ़ सकती? नहीं, हमारे गांव में जब भी पढ़ते हैं लड़कियां, कुछ ना कुछ हो जाता है किसी के घर में। हमारे गांव में कोई नहीं पढ़ता। ऐसा क्या हो गया जो बच्चों के पढ़ने पर आपको इतनी आपत्ति है? देखिए, जब भी हमारे गांव में कोई भी किसी की भी लड़की बच्ची गई है तो गांव में कुछ ना कुछ गलत हुआ है, इसीलिए हम लोग किसी को भेजते नहीं है। आप देख रहे हैं देश की कितनी तरक्की हो रही है, क्या लड़कियों का उसमें हाथ नहीं है? मैडम ऐसे ही एक पिछला टीचर आया था, समझा के गया था, कुछ लोगों ने भेज दिया, फिर गांव विपत्ति आ गई। आप लोग तो ऐसे आते रहते हो, जाओ अपना पर आप काम करो। समझिए तो। अरे मैडम अपना काम करो, हमको सिखाओ मत। हाँ जी, कौन? मैं आपके गांव में नई टीचर आई हूँ। मैं ये पूछना चाहती थी कि आपके घर में सब बच्चे स्कूल जाते हैं? जी सिर्फ मेरा बेटा पढ़ने जाता है। आपकी बेटी भी है? हाँ है। तो उसको नहीं भेजती आप? नहीं, क्यों भेजूंगी? पढ़ना तो सबका अधिकार है ना। देखिए मैडम जी, मेरी सासू माँ कहा करती है कि बेटियों का काम होता है कि वो घर संभाले, वो शादी करे, बच्चे पैदा करे, यही उनका काम होता है। देखिए, आपकी जिंदगी वैसी होगी, आप क्या वैसे चाहते हैं आपकी बेटी की जिंदगी वैसी हो? क्या आप नहीं चाहते उसकी जिंदगी बेहतर हो? देखिए मुझे कुछ भी नहीं पता, बस आप समझेगी तो अपनी सास को भी समझा पाएंगे ना। पहले आप तो समझिए कि बेटियों को मैं पढ़ना कुछ बहुत नहीं जरूरी है। समझूंगी मैडम जी। आप समझने की कोशिश नहीं कर रही है। नहीं मैडम जी, देखिए मैं कुछ नहीं समझना चाहती, मेरी आप सासू सुन- माँ जो बोलती है मैं वही सुनना चाहती हूँ। आप आप जाइए यहाँ से, सुनिए। जाइए यहाँ से।
जी हाँ, जाते हैं। सब जाते हैं? सब मतलब लड़के जो है वो सब जाते हैं, लड़कियां घर के काम करती है। पर क्यों आप सब यहाँ लड़कियों को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते? क्या उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है? हमारे गांव में ये माना जाता है कि लड़कियां बाद में बड़ी हो के वो तो शादी कर लेगी, किसी दूसरे के घर जाएगी, तो हम क्यों पढ़ाएंगे लड़कियों को? पर ये सोच तो तोड़नी चाहिए ना, ये तो गलत सोच है। कोई एक पहल करेगा तब तो देश बदलेगा। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, ये पहले से ही ऐसा चलता आ रहा है कि रिवाज है गाँव का। जब भी कुछ लड़कियों को हम पढ़ाने बैठते ये हैं तो सब कुछ आपकी मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या लड़कियों के पढ़ने से ये सब हो? अच्छी बात है, हम आपका एडमिशन करने के लिए। ये आपकी बहन है, आप इसको पढ़ा रहे हैं? जी मैं वो गाँव वाले छुप कर हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा बढ़ सके आगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसको पढ़ा रहे हैं। इसका उदाहरण आपको सबको देना चाहिए। मैं कई बार देने की कोशिश किया था, पर कोई भी मानता नहीं है। बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे गांव में आपदा आ सकती है, इसलिए हम जब भी बताते हैं वो लोग हमें उल्टा डांट देते हैं या बोलते हैं कि गांव से हम तुमको भगा देंगे। इसी डर की वजह से हम छुप के पढ़ाते हैं। ठीक है, आज तक जो हो गया सो हो गया। क्या तुम मेरा साथ दोगी लड़कियों की सोच बदलने में? आप एक काम करिए, शाम को सारे गांव वालों को चौराहे पे बुलाइए, वहाँ बात करते हैं। जी मैम, हम बुलाते हैं। नमस्कार गांव वालों, मैं आपके स्कूल में एक नई शिक्षिका आई हूँ। मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि आपके गांव में लड़कियाँ क्यों नहीं पढ़ती। आज मैं आप सबके घर गई, आपके कहने के मुताबिक लड़कियों के पढ़ने से आपको बहुत नुकसान हो रहा है। कहीं पे बाढ़ आ रही है तो कहीं पे कुछ हो रहा है। किसी के घर में ये बोला गया है कि लड़कियों का सिर्फ काम है शादी करना या बच्चे पैदा करना। क्या आप सब यही मानते हैं? अरे ओ मास्टरानी साहिबा, कई सालों से चल रही है हमारी गांव की ये रीति नीति। आज जैसे कई आए और कई गए, अभी आप तो आके इनको समझा के स्कूल भेज देंगी। कल हमारे गांव में अगर कुछ होगा आप थोड़ी जिम्मेदार रहोगी। हाँ आप बताओ मैडम, जिम्मेदारी लोगी? अपनी औकात में रहिए। एक मिनट। आप जैसे कुछ लोगों की वजह से सारे देश की सोच बदली हुई है। आप एक गांव की वजह से पूरे देश पे कैसे सोच सकते हैं कि लड़कियों का पढ़ना गलत है? कौन से लड़की ने पढ़ के क्या उखाड़ लिया? आप जानते क्या है? आपको पता है लड़कियां आज तक अंतरिक्ष में पहुंच चुकी है और आपकी सोच आज तक यहीं पे है। हैं? ऐसा भी हो रहा है? हमको तो नहीं पता। पता करेंगे तब तो पता चलेगा। इस गांव से बाहर निकलिए, एक दुनिया है जहाँ पे लड़कियां पढ़ती भी है और बढ़ती भी है। अरे मैडम आपका क्या है, कह के निकल जाओगी। हमारे साथ कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कुछ होगा? क्या लड़कों के पढ़ने की वजह से कभी कुछ नुकसान नहीं हुआ? जो लड़के आज तक पढ़ के निकल चुके हैं वो कितनों ने मुड़ के इस गांव के लिए कुछ अच्छा किया है। तो क्या आप बता सकती है? लड़कियां तो पढ़ रही है, इतने गांव में बीमारियां आ रही है, इतने लोग मर रहे हैं, बीमारियां हो रही है। क्यों हो रही है बीमारियां? बीमारियां होने में लड़कियों के पढ़ने में क्या तुक है? ये सब आप सबके मन की बातें जो आपने जोड़ ली है ताकि लड़कियां ना पढ़ सके। आप ही के गांव की एक बच्ची आज एग्जाम क्वालिफाई करके हाई पोस्ट पे पहुंच चुकी है। उसका इंटीमेशन लेटर मेरे मेल पे आया है। क्या आपको पता है? कौन है पता भैया? कैसे कौन रहेगा? आप कौन छुपा के पढ़ा रहा है? कौन है घुसपैठिया? निकलो तो जरा। हाँ मैं जी, अरे विकास, तुम पढ़ा रही हो अपनी बहन को? हम तो आपको बताए थे, कितनी बार बताने की कोशिश भी किए थे कि आपको बच्ची को पढ़ाओ। आप तो नहीं पढ़ाए, लेकिन हम हमारे बहन को ना पढ़ाएंगे तो आप रोक नहीं सकते हमें। तो गांव के खिलाफ तुम जाएगा रे? हमारे बहन को पढ़ाने के लिए हम गांव के खिलाफ भी जाएंगे, आपके खिलाफ भी जा सकते हैं भैया। लेकिन एक बात बताओ, इनकी बहन जब पढ़ी तो गांव में कुछ तो नहीं हुआ? हाँ, ये कुछ सोचने नहीं वाली हुआ। बात है। कुछ नहीं हुआ। वो गांव के खिलाफ नहीं, अपनी बहन के साथ है। आप सबको ये सोचना चाहिए। आप इधर आओ बेटा। आप बताओ, आपको पढ़ने से कुछ नुकसान हुआ आज तक? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। बल्कि मैं तो खुद बोलूँगी कि सबको पढ़ना चाहिए। सारी लड़कियों को, गाँव वालों को सबको भेजना चाहिए लड़कियों को पढ़ने के लिए। जब इनकी लड़की पढ़ रही है कुछ नहीं हुआ तो हमें भी अपनी लड़की भेजनी चाहिए पढ़ने के लिए। देखिए, अब गांव में इतने सारे लोग हैं, अगर आप सब मिलके कुछ करेंगे अपनी गांव की लड़कियों के लिए तो आपकी वजह से और बाकी गांव भी सुधरेंगे। गांव सुधरेगा तो शहर सुधरेंगे, आगे जाके देश बदलेगा। ये सबकी पहल एक छोटी सी चीज से तो होती है। आप सबको समझना चाहिए कि लड़कियों का पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना एक लड़के का पढ़ना। हमें माफ कर दीजिए मास्टरानी साहिबा, हम मूर्ख गवार हैं, हम उतने पढ़ाई नहीं किए हैं। हम अपने अनजान में आपको कितना कछु बोल दिए हैं, हमको माफ कर दीजिए। नहीं, माफी की कोई बात नहीं है।
अगर आप ये समझ चुके हैं कि लड़कियों का पढ़ना जरूरी है, उतना ही हमारे लिए काफी है। आज से मैं इस गांव की मुखिया, मैं ऐलान करता हूँ सारी लड़कियां जाएगी स्कूल और हमारी देश की नाम रोशन करेगी। बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ। सबसे पहले तीनों टीम को